जय हिंद दोस्तों, रक्षित करना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको दो महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा 18 महीने के डीएडीआर के एरियर के बारे में। जी हां दोस्तों, एक नया लेटर, एक नया रिप्रेजेंटेशन दिया गया है 9 मार्च 2026 को। और दोस्तों ये रिप्रेजेंटेशन दिया है रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर्स की एक फोरम ने। जी हां दोस्तों, एक रिप्रेजेंटेशन बनाया है कि 18 महीने का डीएडीआर का एरियर भारत सरकार पेंशनर्स को, कर्मचारी को दे। साथ ही साथ दोस्तों इस लेटर में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ऑर्डर का भी रेफरेंस दिया है कि उसके हवाले से 18 महीने का डीएडीआर का एरियर आपको दिया जाए। क्या है पूरा लेटर, क्या है पूरा रिप्रेजेंटेशन, ये मैं आपको समझाऊंगा। बिल्कुल नया लेटर है, बिल्कुल नया रिप्रेजेंटेशन है 9 मार्च 2026 का। इसमें लिखा क्या है ये मैं आपको समझाऊंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा। एनपीएस की कॉन्फेडरेशन ने, एआईएनपीएस की फेडरेशन ने शिव गोपाल मिश्रा जी के साथ मीटिंग करी है आपकी मांगों से संबंधित। फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने को लेके, मिनिमम पे बढ़ाने को लेके, ओल्ड पेंशन स्कीम जारी करवाने के संबंध में और भी कुछ मांगे हैं जिससे संबंधित ये मीटिंग हुई है शिव गोपाल मिश्रा जी के साथ। आप यहां पे देख रहे हैं शिव गोपाल मिश्रा जी बैठे हैं और यहाँ पे एनपीएस फेडरेशन के कुछ सदस्य बैठे हैं। साथ ही साथ कर्मचारी यूनियन लीडर मंजीत सिंह पटेल जी भी बैठे हैं। तो दोस्तों इन्होंने क्या मैसेज जारी करा है इस मीटिंग के संबंध में, ये मैं आपको समझाऊंगा आगे। तो दोस्तों बस यही दो जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए वीडियो में आप शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहेगा। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है काफी पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उनमें से कुछ पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 37%। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो पेंशनर्स फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सही जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां और आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएं। चैनल सब्सक्राइब करने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो फटाफट सबसे पहले आप क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों, जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों फोरम ऑफ रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर्स ने एक रिप्रेजेंटेशन दिया है 9 मार्च 2026 को, जिसका सब्जेक्ट है रिगार्डिंग रिलीज ऑफ विदहेल्ड डीएडीआर फॉर द कोविड-19 पीरियड 1/1/2020 टू 30 जून 2021 इन लाइट ऑफ द जजमेंट डेटेड 5 फरवरी 2026 ऑन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 5 फरवरी 2026 को एक आदेश सुनाया पश्चिम बंगाल की सरकार को कि पश्चिम बंगाल की सरकार डीएडीआर का एरियर दे अपने पेंशनर्स को, कर्मचारियों को। तो दोस्तों जब राज्य की सरकार अपने राज्य के पेंशनर्स को, कर्मचारियों को डीएडीआर का एरियर दे सकती है, तो फिर केंद्र सरकार अपने पेंशनर्स को, कर्मचारियों को 18 महीने का डीएडीआर का एरियर क्यों नहीं दे सकती? तो दोस्तों इसी के संबंध में रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर्स ने एक रिप्रेजेंटेशन दिया है भारत सरकार को। और किसे दिया है दोस्तों? सेक्रेटरी को, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, साथ ही साथ पेंशन मंत्रालय के जो सेक्रेटरी हैं उनको यह रिप्रेजेंटेशन दिया है। फिर दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, जो होम अफेयर की मिनिस्ट्री है, उनके जो सेक्रेटरी हैं उनको यह रिप्रेजेंटेशन दिया है। अब इसमें लिखा क्या है ये मैं आपको समझाता हूं। सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारियों के संगठन फॉर आईपीएसओ, यहां दोस्तों फोरम है एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर्स की। इन्होंने भारत सरकार से मांग की है कि 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक कोविड-19 के दौरान रोके गए महंगाई भत्ता, डीए और डीआर के बकाया का भुगतान कर्मचारियों और पेंशनर्स को किया जाए। 5 फरवरी 2026 को आए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार महंगाई भत्ता कोई अनुग्रह राशि नहीं बल्कि कर्मचारियों का वैधानिक अधिकार है। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जो पश्चिम बंगाल की सरकार को आदेश दिया है उसमें यह साफ कहा है उन्होंने कि ये कोई राशि, ये कोई अनुग्रह राशि नहीं है, ये कोई सरकारी राशि नहीं है, बल्कि ये कर्मचारी और पेंशनर्स का पैसा है जो उन्होंने काम किया, जो उन्होंने देश की सेवा करी या फिर किसी डिपार्टमेंट में काम किया, तो उनकी मेहनत का पैसा है। ये रोका नहीं जाना चाहिए, ये उनको दिया जाना चाहिए, यही लिखा है इसमें। ऐसे में लंबे समय से लंबित 18 माह के डीएडीआर एरियर पर सरकार को पुनः विचार करते हुए
न्याय संगत निर्णय लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हालांकि सरकार अभी मना कर रही है, शुरू से मना कर रही है कि 18 महीने का डीएडीआर का एरियर नहीं दिया जा सकता। तो दोस्तों सरकार को दोबारा सोचना पड़ेगा, अपने विचार पे दोबारा मंथन करना पड़ेगा। तब दोस्तों सरकार को 18 महीने का डीएडीआर का एरियर पेंशनर्स को, कर्मचारियों को देना पड़ेगा। यह उनका हक का पैसा है, सरकार उनके हक का पैसा नहीं मार सकती। यह निर्णय लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर यह फैसला सरकार मान लेती है तो फिर दोस्तों आगे कहीं ना कहीं यह पैसा दिया जा सकता है। तो दोस्तों यह मांग लगातार चलती रहेगी, चाहे संसद में हो या फिर दोस्तों कोई रिप्रेजेंटेशन हो या फिर दोस्तों किसी एसोसिएशन का कोई लेटर हो। जब तक सरकार 18 महीने का डीएडीआर का एरियर नहीं देती, जब तक ऐसे रिप्रेजेंटेशन लगातार सरकार के पास, पेंशन मंत्रालय के पास जाते रहेंगे। साथ ही साथ दोस्तों इसमें रेफरेंस दिया है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का। जी हाँ दोस्तों, जो ये पैरा लिखा हुआ है दोस्तों, इसमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला दिया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की सरकार को, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल को यह आदेश दिया था कि डीएडीआर का एरियर, पुराना एरियर दिया जाए पश्चिम बंगाल के राज्य के पेंशनर्स को, कर्मचारियों को। तो दोस्तों जब राज्य की सरकार दे सकती है एरियर, तो फिर केंद्र सरकार क्यों नहीं? केंद्र सरकार भी दे सकती है आगे चलकर, अगर ये रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो हम तो यही चाहते हैं कि ये पैसा जल्द से जल्द रिलीज कर दिया जाए, जिसका टोटल खर्चा है 34,402 करोड़। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है 18 महीने के डीआर के एरियर पे? जरा कमेंट में आप जरूर बताएगा, अपने सुझाव आप जरूर लिखेगा। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों एनपीएस की फेडरेशन ने डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल के सदस्यों ने और उन्होंने शिव गोपाल मिश्रा जी के साथ एक मीटिंग करी। क्यों मीटिंग करी ये मैं आपको बताता हूं। कल जेसीएम स्टाफ साइट सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी के साथ हमारे एआईएनपीएस फेडरेशन के डेलीगेशन की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें हमने दिल्ली एवं अन्य केंद्र शासित प्रदेशों तथा सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी के कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे जैसे कि 400 ईएल इनकैशमेंट, 28 दिन स्पेशल परंपराओं के निर्वहन हेतु अवकाश की व्यवस्था, रिटायरमेंट पर सीजीएचएस का विकल्प, कैशलेस मेडिकल सुविधाएं, जो भी आपकी मांगे हैं उससे संबंधित ये मीटिंग हुई। सर्कुलर्स, ऑर्डर्स की सीधी यूटीज को प्रति, फिर वर्ष 14 सीएल और 30 ईएल यानी छुट्टियों से संबंधित कुछ मांगे यहां पे रखी गई। फिर शिक्षकों का 65 वर्ष पर रिटायरमेंट। फिर टीचर्स की बात हुई कि रिटायरमेंट की जो एज है वो 65 वर्ष होनी चाहिए। जेसीएम के कॉमन मेमोरेंडम में शामिल करने के लिए चर्चा की है। जैसा आपको पता है जेसीएम शिव गोपाल मिश्रा जी, उनके टीम के सदस्य एक फाइनल मेमोरेंडम बनाएंगे 8 सीपीसी पे। तो दोस्तों जो और मांगे हैं वो मेमोरेंडम में शामिल करी जाए। तो दोस्तों उसके संबंध में यह मीटिंग हुई है, ताकि 8 सीपीसी में उन मुद्दों पर जेसीएम की तरफ से भी आवाज पहुंचाई जा सके। जेसीएम ने सभी मुद्दों को 8 सीपीसी के साथ बैठक में रखने पर अपनी सहमति प्रदान की है। जी हां दोस्तों, जब फाइनल ड्राफ्ट बन जाएगा जेसीएम के द्वारा, तब दोस्तों वो ड्राफ्ट भेजा जाएगा सीधा वेतन आयोग को। साथ ही साथ शिव गोपाल मिश्रा जी की वेतन आयोग की चेयरपर्सन के साथ या फिर मेंबर्स के साथ मीटिंग भी होनी है 8 सीपीसी के संबंध में, कि 8 सीपीसी का काम कहां तक पहुंचा, कब तक वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देगा सरकार को। तो दोस्तों वेतन आयोग के साथ एक अहम मीटिंग भी होनी है आगे चलकर, लेकिन उससे पहले एक फाइनल ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा शिव गोपाल मिश्रा जी को और वो भेजना है सीधा वेतन आयोग को। जेसीएम में केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों की तरफ से रिप्रेजेंटेशन शामिल करने के लिए आवश्यक उपाय को करने के लिए सहमति प्रदान की है। जी हाँ दोस्तों, शिव गोपाल मिश्रा जी ने माना है कि जो दूसरे संगठनों की मांग है वो भी हम अपने ज्ञापन में शामिल करेंगे। फिर एक फाइनल ड्राफ्ट बना के वो हम भेजेंगे वेतन आयोग को और आगे चलकर एक मीटिंग भी करनी है वेतन आयोग के साथ। तो दोस्तों इसी के संबंध में ये मीटिंग हुई थी। शिव गोपाल मिश्रा जी कह रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर ज्यादा हम मांग रहे हैं, जो मिनिमम पे है वो हम ज्यादा मांग रहे हैं और वही ज्ञापन हम बनाएंगे। बाकी जो दूसरे संगठनों की मांगे है वो भी हम अपने मांगों में शामिल कर लेंगे, ज्ञापन में शामिल कर लेंगे, तब एक फाइनल प्रपोजल बना के हम भेजेंगे। तो दोस्तों इससे संबंधित ये मीटिंग हुई शिव गोपाल मिश्रा जी की और डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल और उनके टीम के सदस्यों की। ऐसी दोस्तों और कुछ नई जानकारी आएगी तो मैं आपको जरूर दूंगा।
ऐसी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को भी शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।